एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था, जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रखा हुआ था। अरे सियार भाई, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद दिखे। अरे कहाँ बिजी थे? हाँ भाई, मैं थोड़ा बिजी था। मुझे भी तो बता दो। अरे कहाँ जा रहे हो, बता तो दो। सियार उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और चला जाता है। तभी एक चिड़िया वहां पानी पीने आती है। अरे वाह चिड़िया बहन, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आजकल लगता है पकवान खा रही हो। हाँ, तेरा बाप आकर खिलाता है। थोड़ा कम बोला कर, नहीं तो एक दिन पछताएगा। ऐसा कहकर चिड़िया पानी पीकर वहां से चली गई। उसी जंगल में दो बगुला भी रहते थे, जिनका नाम संकट और विकट था, जो तालाब में प्रतिदिन पानी पीने आते थे। वे उसके मित्र थे। तीनों में इतना प्रेम था कि रोज शाम होने तक वो आपस में बातें किया करते थे। कुछ दिनों बाद वर्षा के अभाव में वह तालाब सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। बगुलों को यह देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई। उन्होंने कछुए से कहा, मित्र, इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि यह बहुत जल्दी सूख जाए। तुम्हें यह तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कछुए ने उनकी बात सुनकर दुखी स्वर में कहा, मित्रों, अब मेरा जीवन अधिक दिन का नहीं है। पानी के बिना इस तालाब में मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि मैं अपने पैरों पर यहाँ से अधिक दूर नहीं जा सकता। अगर तुमसे कोई उपाय बन पाए तो करो। मित्र, धैर्य रखो। विपत्ति में धैर्य ही काम आता है। हम कोई उपाय ढूंढते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने घर की ओर चले गए। भाई संकट, हम क्या करें जिससे कछुआ भाई हमारे साथ दूसरे जंगल चल सके? भाई विकट, तुम परेशान ना हो। ऊपर वाला कोई ना कोई राह अवश्य दिखाएगा। अगले दिन फिर दोनों बगुला उसी तालाब पर पानी पीने जाते हैं। मित्रों, क्या तुम्हें हमारी समस्या का कोई समाधान मिला? मित्र, एक उपाय तो है, लेकिन क्या? मित्र बताओ, क्या उपाय है? बहुत सोच विचार के बाद दोनों बगुलों ने कछुए से कहा, हम एक लकड़ी लेकर आते हैं। तुम अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी, तुझे हम उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी मत छोड़ देना, नहीं तो गिर जाओगे। और हाँ, कुछ भी हो, पूरा मौन बनाए रखना। प्रलोभनों की ओर ध्यान मत देना। ये तेरी परीक्षा का मौका है। अरे नहीं मित्र, परेशान ना हो, मैं मौन ही रहूंगा। तब बगुलों ने लकड़ी को उठा लिया और कछुए ने उसके बीच वाले भाग में मजबूती से पकड़ लिया। इस तरह वे योजना के अनुसार आकाश में उड़े जा रहे थे। वो उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी कौतूहलवश शोर मचाने लगे। अरे ये देखो, बगुला कछुए को लेकर उड़ रहे हैं। यह देखकर कछुए से रहा नहीं गया और वह बोला, ये नीचे क्या हो रहा है? जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया।
ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बगुला और एक कौवा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। यहाँ तक कि कभी कौवा उदास रहता था तो बगुला उसे मना लेता था और उसकी इच्छा पूरी करता था। क्या हुआ भाई? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या करूं भाई, मेरा इस जंगल में रहते रहते जी ऊब गया है। लेकिन भाई, हमें तो जंगल में ही रहना चाहिए। हमारा यहाँ से कैसे जी ऊब सकता है? देखो, यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। अरे नहीं, हम किसी गांव की तरफ चलते हैं और किसी नई चीज का स्वाद लेते हैं। अरे नहीं मित्र, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। डर? किस बात का डर? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ में। और क्या तुम मुझे उदास देखना चाहते हो? नहीं मित्र, मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों उड़कर गांव की तरफ चल देते हैं। जब वो आकाश में उड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ग्वाला हाथ में दही लिए जा रहा है। मित्र, वो देखो, ग्वाला दही लेकर जा रहा है। हमें आज दही का स्वाद लेना चाहिए। अरे नहीं मित्र, मैं तो पानी से ही खुश रहता हूँ। मुझे दही का सेवन नहीं करना। कौवे ने ललचाकर कहा, अरे तू एक बार खा के देख, पता चल जाएगा कितना स्वादिष्ट होता है। नहीं मित्र, मैं ऐसे ही खुश हूँ। लेकिन मेरे साथ तो चलोगे? चलो, तुम मत खाना, मैं खा लूंगा। दोनों ग्वाले के पीछे चल देते हैं और ग्वाला अपने घर पहुंचकर वह दही का बर्तन रखकर कुछ काम से चला जाता है। और मौका पाकर दोनों बगुला और कौवा वहां पहुंच जाते हैं। कौवे ने जब दही का स्वाद चखा तो उसने बगुले से कहा, बगुला भाई, ये दही बहुत स्वादिष्ट है, आओ खा के देख लो। नहीं भाई, मेरा स्वाद तो सिर्फ जल में है। मैं जल के स्वाद में ही प्रसन्न हूँ। कौवा दही खा ही रहा होता है, तभी वो ग्वाला आ जाता है और ग्वाले को देखकर कौवा तो उड़ जाता है। लेकिन बगुला जैसे ही उड़ने वाला होता है, वो ग्वाला उसे डंडे से पीटने लगता है। लेकिन किसी तरह वो बगुला वहां से बचकर उड़ जाता है। अब उसे यह एहसास हो गया कि बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनके कर्मों की सजा तुम्हें भी मिल सकती है।